22 जनवरी को अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर में भगवान राम लला विराजमान होंगे, जिसको लेकर पूरे देश के साथ ही विश्व के कई देशों में उत्साह और उमंग का माहौल है। देश के साथ ही जिले में भगवान राम लला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महोत्सव का माहौल है। दीपावली की तरह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सर्व समाज और सर्वधर्म के लोग बढ़ चढ़कर राम काज में अपनी भूमिका निभाने आतुर दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में जिले में राम ज्योत का सबसे बड़ा आयोजन करने जा रहे राष्ट्रीय विचार मंच ने अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को राम राज्य की स्थापना बताते हुए कहा कि महात्मा गांधी का देश को राम राज्य बनाने का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से पूरा होने जा रहा है। राष्ट्रीय विचार मंच की संयोजिका और कार सेवक रही श्रीमती लता एलकर ने बताया कि अयोध्या में 6 दिसंबर को ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद की वो प्रत्यक्षदर्शी रही हैं। उस समय कार सेवक के रूप में हर किसी का सपना था कि अयोध्या में ढहाए गए ढांचे के स्थल पर भगवान राम का भव्य मंदिर निर्मित हो और यहाँ भगवान राम लला विराजें। 22 जनवरी को वो सौभाग्य आ रहा है जब एक कार सेवक के रूप में अयोध्या में भगवान राम मंदिर में राम लला को विराजमान होते हुए हम देखेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय विचार मंच ने जिस अनुपम 1,11,111 राम ज्योत जलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया है, उसमें सनातनी, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ ही राजनीतिक दलों की भागीदारी हो रही है। निश्चित ही 22 जनवरी का दिन महात्मा गांधी के राम राज्य के सपने को पूरा करने का दिन है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से पूरा हो रहा है। 22 तारीख का राम ज्योति प्रज्वलन का यह कार्यक्रम जो है, यह राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा आयोजित है। लेकिन राष्ट्रीय विचार मंच मात्र एक समझ लीजिए कि उसमें एक चेहरा है, अन्यथा बालाघाट के सभी सनातन विश्वासी संस्थाएं भी, सामाजिक संस्थाएं भी, राजनीतिक संस्थाएं भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगी। और पूरी बालाघाट की जनता से हमारी अपील है कि यह जो अनुपम कार्यक्रम मंच के माध्यम से, मंच के आह्वान से और सबके माध्यम से संपन्न हो रहा है, उसमें सबकी भागीदारी बने। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि यह कार्यक्रम सबके सहयोग से ही संपन्न होना है। और हमको जो खुशी इतने बड़े संघर्ष के बाद, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं 6 दिसंबर की उस घटना की भी साक्षी हूँ, प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। और उस दिन जब यह घटना घटी थी तो हमने अपने आप को बड़ा धन्य माना था। और उस दिन हमको नहीं लगा था, मुझे तो नहीं लगा था कि पता नहीं मैं अपने जीवन में वह दिन देख पाऊंगी जब रामलला का विशाल मंदिर बनेगा। लेकिन ये भी मेरे जीवन का सौभाग्य है कि वह मंदिर भी बन गया, उसमें रामलला भी प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो हम सब भी इस खुशी में शामिल हैं और यही प्रदर्शन हम करना चाहते हैं। बालाघाट की जनता जगह जगह पर, हर मंदिरों का जो सजावट है, हर मंदिरों के होने वाले जो कार्यक्रम हैं, सामाजिक संस्थाओं के जो आह्वान हैं, उनके जो कार्यक्रम है, प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस देश में राम राज्य का स्थापना होने जा रही है। जो कि गांधी जी का सपना था वो पूरा हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा, उनके माध्यम से यह पूरा हो रहा है, इसकी भी हमें बहुत खुशी है। और आप सब के सहयोग से, आपके माध्यम से भी और अन्य माध्यम से भी, हमारे प्रचार वाहन भी चल रहा है, अन्य माध्यमों से हम बालाघाट की जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में वे सहर्ष भाग लें, वहाँ उपस्थित हों और अपना योगदान दें। राष्ट्रीय विचार मंच के संरक्षक रमेश रंगलानी ने कहा कि 5 शताब्दी के संघर्षों का परिणाम है कि अयोध्या में भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराज रहे हैं। 22 जनवरी का दिन सबसे बड़ा दिन है, जिस बड़े दिन को राष्ट्रीय विचार मंच ने महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें 1,11,111 राम ज्योत को प्रज्वलित किया जाएगा, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ ही सर्वधर्म और सर्व समाज के लोग इसमें शामिल होंगे। जिसके बाद रात्रि में आसमान में भव्य आतिशबाजी की जाएगी। राम मंदिर के लिए जो हम आंदोलन किए, अनेक वर्ष हो गए, कईयों ने इसमें आहुतियां दी, अपना कई राजाओं ने लड़ाइयां लड़ी। इसके बाद हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 22 तारीख का जो दिन है, हम भारतवासियों के लिए सबसे बड़ा दिन है। भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, मैं तो कहूँगा हमारा भारत का ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होना है। और उसका जैसा पहले भी बताया गया कि यहाँ
अंबेडकर चौक से लेकर के हनुमान चौक तक 1,11,111 दिए जलाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। वैसे देखा जाए तो हम लोग सुनते थे कि अयोध्या में इतने दिए जले, अब उतने तो हम पहुंच नहीं हमारी, लेकिन हमने जो संकल्प लिया है, पहली बार बालाघाट में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। लोगों में बड़ी जिज्ञासा है कि ये कार्यक्रम कैसा होगा। वो कार्यक्रम होगा हम सब मिल कर के, और मैं तो कहता हूँ कि बालाघाट की जनता का हर एक की इच्छा होगी कि हम दिया जलाएं। सब लोग दिया जलाएंगे। और इसके अलावा हमने दिया जलाने के बाद करीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास एक बहुत बड़े दीप आतिशबाजी का भी आयोजन किया है, जो कि कई स्थानों से चल कर के वो ऊपर जा कर के वो उसका दृश्य बड़ा ही विहंगम होगा। जैसा कि हमारे आतिशबाजी के करने जो उनका डायरेक्शन करेंगे वाधवानी जी और एक जैन साहब हमारे आगम, उन्होंने कहा है कि वो दृश्य ही कुछ और होगा। तो उसके लिए ड्रोन की भी व्यवस्था किया है, जिससे उसको देंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से हमारी बालाघाट की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि वो सब लोग वहाँ पर पहुँचे, अपने परिवार के साथ पहुँचे, उस दृश्य को भी देखें, आतिशबाजी का भी आनंद ले और दीपोत्सव में वो भी सम्मिलित हो। इस अनुरोध और निवेदन के साथ आप सबको भी मैं आमंत्रण देता हूं कि आप लोग भी वहां पर उपस्थित रहें। सब भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनकर हम राम ज्योत के रूप में अपने आनंद और समर्पण को प्रकट करें। कार्य सेवकों का इस आयोजन में अभिनंदन भी किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय विचार मंच ने अयोध्या राम मंदिर के लिए प्रारंभ किए गए कार सेवा अभियान में जिले के कार सेवक के रूप में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस में भूमिका निभाने वाले कार सेवक श्रीमती लता एलकर और लिंगा निवासी भरतलाल पिता शिवलाल मेंढेकर का सम्मान किया। इस दौरान महेश खजांची, अभय सेठिया, महेंद्र सुराना, डॉक्टर BM शरणागत, राजेंद्र शुक्ल, अभय कोचर, गोपाल आडवाणी, मीना चावड़ा, अमर सिंह ठाकुर, मोहन आचार्य सहित अन्य ने जिले की जनता से 22 जनवरी को शाम अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक होने वाले राम ज्योत प्रज्वलन कार्यक्रम में राम भक्तों से अधिकाधिक संख्या में उपस्थिति की विनती की है। देश में, पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, चाहे मंदिर सफाई को लेकर हो, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश में एक भाव जाग चुका है और हर व्यक्ति इस समागम में अपना कहीं ना कहीं योगदान देना चाह रहा है। कल एक जो बहुत विशाल हमारी ज्योत का कार्यक्रम होने जा रहा है, 1,11,000 कलश ज्योत जलाई जा रही है, दीप जलाए जा रहे हैं। मैं पूरे जिले वासियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ और नगर की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इस ज्योत यात्रा में वो भी सम्मिलित हो और अपने द्वारा कहीं ना कहीं एक ज्योत जलाकर इसमें भी भगवान श्री राम के प्रति अपना समर्पण प्रकट करें।